हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो जो कि आ रखा है जेई मेंस 2024 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, 12 वायर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम आर joined टू फॉर्म ए क्यूब। ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट ईएमएफ इज जॉइंड अक्रॉस पॉइंट। तो आपको क्या दे रखा है? आपको एक क्यूब दे रखा है जिसके हर एज पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, पहली इंफॉर्मेशन। और एक आपको कर रखी है ऐसे बैटरी कनेक्ट। ओके, फिर इसके बाद आपको पूछ रखा है द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ। यहाँ पे हर पॉइंट की नेमिंग कर रखी है। ये हुआ हमारा ए पॉइंट, ये पॉइंट हुआ हमारा डी पॉइंट, एंड सी एंड बी, और ये हुआ ई एंड एफ, और एच एंड जी। देखो अब ध्यान से, तो आपको पूछ रखा है कि जो ये ई एंड एफ है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और ध्यान से आप इसे देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था सिमेट्री का, कि मिरर सिमेट्री क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसके अबाउट ऐसे करके ऐसे देखें, ऐसे बीच में से, तो क्या ये वाला पोर्शन, इसको अगर बीच में से ऐसे कट करें, क्या ये वाला पोर्शन उस दूसरे वाले पोर्शन का सिमेट्री नहीं है या नहीं है? आप खुद देखो। अगर ऐसे हम यहाँ से देखें, ऐसे हम इसे कट करें ऐसे बीच में से, तो ये वाला पोर्शन उस सामने वाले पोर्शन के सिमेट्री है। कोई भी क्यूब अगर हम ऐसे कट करते हैं तो इधर वाला पोर्शन उधर वाले की सिमेट्री होता ही है जनरली। तो देखो अब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से आया करंट, आए, मैंने माना आई करंट आया। अब यहाँ से आई करंट आया तो इधर कितना जाएगा? इधर हमने माना कि इधर गया I1 और इधर गया I2। ठीक है जी। अब इधर I1 गया, इधर I2 गया, यहाँ से करंट, और नीचे गया I3, क्योंकि जंक्शन है, जंक्शन पे तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये I3 माना, ये I2, ये I1। अब इसके बाद देखो कि ये वाला पोर्शन सामने वाले पोर्शन का मिरर सिमेट्री है। और जब भी मिरर सिमेट्री है, अगर इसमें I1 है तो इसमें भी क्या होना चाहिए? I1 दिखना चाहिए। तो इसमें मान लिया कि इधर जा रहा है I1, इधर भी मान लिया हमने I1, इधर I2, तो फिर इसमें भी I2 होना चाहिए, इसकी मिरर इमेज है। हमने मान लिया इधर जा रहा है I2। अब देखो यहां से करंट आया, यहां से I1 गया और यहां पे I1 चला गया, यहां से I2 इधर चला गया। इसका मतलब क्या है कि B और E, C और F, इस ब्रांच में तो कोई करंट नहीं जा रहा ना। देखो दोबारा देखो ध्यान से कि यहां से I करंट गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया। इसकी मिरर इमेज ये है, ये वाला पोर्शन, इसकी ये, इसमें I1 तो इसमें I1 होना चाहिए था, जिसकी डायरेक्शन हमने ऐसे कर दी। इधर I2 तो इधर I2। अब क्या है कि इस वाले जंक्शन पे करंट तो सीधा I1 में गया ना, नीचे की तरफ तो कोई करंट नहीं गया, नीचे वाले ब्रांच में, इस BE ब्रांच में देखो, इसमें B ब्रांच में कोई करंट नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि BE में कोई करंट नहीं है, और यहाँ पे I2 सीधा DC में चला गया है, मतलब AD से सीधा DC में चला गया है, DG में नहीं गया, क्योंकि मिरर सिमेट्री की वजह से। इसका मतलब BE और DG ये वर्किंग में ही नहीं है। इट मीन्स BE एंड DG आर नॉट इन वर्किंग। इनके अंदर करंट ही नहीं जा रहा, तो सर्किट में है ही नहीं, आर नॉट इन वर्किंग। ओके, पहला मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि एक बार तुम यहाँ पे देख लो कि कौन सी सिमेट्री लग रही है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट सिमेट्री के। और दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे कि इसमें करंट नहीं जा रहा सिमेट्री की वजह से। अब इसके बाद इसमें क्या है, ये आपके पास फर्दर मॉडिफाई हो गई प्रॉब्लम। अब हम क्या, ये हमारे पास फिगर बनी कुछ ऐसी, ये फिगर मॉडिफाई हो चुकी है कुछ ऐसे। देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसे। अब यहाँ पे कनेक्ट थी आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी। देखो अब जो ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच, इसको मैं यहाँ से हटा दूं, ये जो ये वाली ब्रांच है
ये वाली यहाँ से हट चुकी है और ये वाली यहाँ से हट चुकी है, राइट। तो आपके पास क्या फिगर बनी है फाइनली, देखो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये आपके पास फाइनली क्या फिगर बनी है, ये यहाँ पे कुछ ऐसी फिगर बन रखी है आपके पास, ये और ये। अब ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, यहां से करंट कितना गया था पीछे I1, और वही करंट इसमें गया था I1 इधर। यहां से अगर मैं मानूं I2, तो जो इसमें से गया है वही इसमें से गया है I2, इसका मतलब इसमें से I1 करंट गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कितना गया था I3, तो यहाँ से मैंने माना कि ये I3 डिवाइड हो गया I4 और I5 में से, तो ये हुआ हमारे पास I4, ये हुआ हमारे पास I4 और ये हुआ हमारे पास I5, करेक्ट। तो इसके अंदर करंट सेम है, इस वाले ब्रांच के अंदर, और इस वाले ब्रांच के अंदर करंट सेम है, तो ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में, और फिर उसके ये किस में कनेक्ट है, ये भी सीरीज में। सिमिलरली ये और ये 2 ओम 2 ओम ये सीरीज में, और फिर ये दोनों सीरीज में, और फिर दोनों किसके कॉम्बिनेशन में, पैरेलल के। तो ऊपर का जो इक्विवेलेंट हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा कुछ 2 + 2 4, ऐसे 2 + 2 4, और फिर ये 4 और ये 4 किसमें, पैरेलल में। और पैरेलल में कैसे हम निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा पैरेलल में अगर दो यहाँ पे देखो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा यहाँ पे, कि एक हमारे पास ये रजिस्टर है 4 ओम का, एक हमारे पास ये रजिस्टर है 4 ओम का, ये वाला 4 ये 4, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 × 4 डिवाइड बाय 4 + 4, तो ये हो जाएगा 16/8, जो कि हो जाएगा 2 ओम। तो ऐसे ही इन चारों का इक्विवेलेंट निकला 2 ओम, इन चारों का निकला 2 ओम, तो आपके पास जो फाइनल सर्किट हो गई वो हो गई कुछ ऐसे कि ये एक 2 ओम, राइट, एक यहाँ पे 2 ओम और एक यहाँ पे 2 ओम, एंड एक रजिस्टर आपके पास इधर है 2 ओम, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 ओम एंड दिस इज 2 ओम, और एक यहाँ पे है 6 वोल्ट की आपके पास बैटरी, तो 6 वोल्ट की बैटरी आपके पास है, तो ये कनेक्ट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी। अब ध्यान से देखो, जो वोल्टेज इसके अप्रोक्स है, राइट, जो वोल्टेज इसके अप्रोक्स है वही इसके अप्रोक्स है, तो इसके अंदर क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ। उससे पहले क्या है कि हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने से हमें निकालना है कि नेट करंट कितना विड्रॉ कर रही है हमारे पास बैटरी। तो ये तीनों किस में कनेक्ट है, ये तीनों, यहाँ से करंट अगर आता है, कुछ करंट इसमें जाता है, मैंने माना I1, और कुछ इसमें जाता है, तो दोनों में करंट डिफरेंट है, जो करंट इसमें से जाएगा वो इसमें से वो इसमें, तो ये तीनों किस में कनेक्ट है, सेम करंट किस में होता है हमारा, सीरीज में। तो ये तीनों हमारे पास सीरीज में, फर्दर फिर इसके साथ ये किस में, पैरेलल में, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज वालों की, जो इक्विवेलेंट जो कनेक्ट है सीरीज में, इनका हो गया 6 ओम, फर्दर ये 6 ओम कनेक्टेड 2 ओम के, राइट। तो जो आर नेट इक्विवेलेंट है, आर नेट, वो हो जाएगा आपके पास कितना, ये 6 ओम कनेक्टेड 2 ओम के साथ, तो डायरेक्ट 6 × 2 डिवाइड बाय 6 + 2, ये हो गया 18/8, तो ये हुआ आपके पास कितना 6, ये हो जाएगा, इसे देखो 9/4, तो ये हो चुका है आपके पास 9/4। अब इसके बाद हमें निकालना है इसके अंदर करंट कितना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया पूरी सर्किट का, वो है आपके पास 9/4 ओम। अब देखो ध्यान से, हमें निकालना है करंट, तो V = IR इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट नेट है, नेट रेजिस्टेंस का कितना इक्विवेलेंस है पूरी सर्किट का, तो वोल्टेज कितनी है 6, करंट हमको निकालना है, R इक्विवेलेंट कितना है 9/4, तो ये करंट आपके पास हो गया कितना, करंट हो गया आपके पास 24/9, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास कितना 12/8, तो यहां से ये हो गया आपके पास 6/4,
4 मीन्स 3/2। तो ये हुआ आपके पास 3, ये हो गया 3/2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला आपके पास कितना, 3/2। 12/8 हो जाएगा 3/2। तो देखो अब इसके बाद क्या है कि यहां से हम, तो देखो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, V = I R इक्विवेलेंट नेट। तो वोल्टेज हो गया आपके पास 6 और करंट और R इक्विवेलेंट नेट आया आपके पास 3/2। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, यहां से देखो करंट आ गया आपके पास 6 × 2/3। तो ये आ गया आपके पास कितना, 4 एम्पेयर। देखो हमने यहां से आर इक्विवेलेंट नेट निकाला और वो इसके साथ वोल्टेज V = I R इक्विवेलेंट नेट, तो 6 = I 3/2। तो करंट आ गया आपके पास 4 एम्पेयर, राइट। यहां से आपको पता लग गया कि इधर से आ रहा है 4 एम्पेयर करंट। अब 4 एम्पेयर करंट आ गया जंक्शन पे, देखो अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है 4 एम्पेयर करंट। अब यहाँ पे एक चीज और देखो कि यहाँ पे इसके अप्रोक्स कितनी वोल्टेज है, 6 है। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे इसके अप्रोक्स मतलब इन चारों के इक्विवेलेंट के अप्रोक्स कितना वोल्टेज है, 6। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं V = I R, तो वोल्टेज कितनी है 6, करंट कितना जाएगा इसमें 2, तो करंट जाएगा इसमें 3 एम्पियर। तो अब आपको क्या पता चला कि यहाँ पे 4 एम्पियर था, तो इन इसके इक्विवेलेंट में कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पियर। यहाँ से निकला है 3 एम्पियर। तो बचा कुचा करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर करंट, मीन्स नीचे जाएगा 1 एम्पियर करंट, ठीक है। तो अब इतना पता लग गया कि यहाँ से 1 एम्पियर करंट गया। लेकिन अब इस पॉइंट में जाके इसके पास फिर से 2 रास्ते हैं। आपको इतना पता चला है कि इन चारों के इक्विवेलेंट में गया है 3 एम्पियर यहाँ से, क्योंकि ये पोटेंशियल इसके इक्वल है 2 ओम के, राइट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये गया I = 3 एम्पियर, तो 1 एम्पियर गया आपके नीचे वाले इसमें। अब यहाँ से इसके पास 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता एक ये रास्ता। अब देखो यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस है उतना यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस है उतना यहाँ पे। तो अब इस पाथ में भी इतना रेजिस्टेंस जितना है उतना ही इसमें है। तो यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा हमारे पास करंट। तो इसमें गया 1/2 एम्पियर करंट और इसमें गया सिमिलरली 1/2 एम्पियर करंट, राइट। अब 1/2 एम्पियर करंट इधर गया। ये पॉइंट था हमारे पास E और ये पॉइंट था हमारे पास F। देखो इसमें दे रखा था ना पीछे कि ये हमारे पास E, ये हमारे पास F। अब इनके बीच का पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 1/2 एम्पियर। तो V = IR से, V = IR से ये आपके पास वोल्टेज हो जाएगा 2 × 1/2, 2 × 1/2, ये आ गया आपके पास 1 वोल्ट। तो आपका आंसर आ गया V = IR, क्योंकि आपने करंट डिस्ट्रीब्यूट करके करंट निकाल लिया 1/2 एम्पियर, तो इसके अंदर से भी 1/2 एम्पियर जा रहा है। V = IR सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आपके पास करंट, आपके पास वोल्टेज आ चुका है 1 वोल्ट। तो इसका आंसर 1 वोल्ट ही था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।